अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालतिम मन इख्तस्सहू मिन बैनिल अनाम बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले दरसे कुरान के अंदर अस्हाबे कहफ की बात चल रही थी और बात यहाँ तक पहुँची थी कि जब वो गार के अंदर सोने वाले नौजवान जागे तो उनको भूख लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि ये एक सिक्का लो, एक साथी को कहा और जाओ बाजार से कुछ खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें ख़रीद कर लाओ। और साथ ये बात भी की थी कि जब ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो एहतियात से चलना, कहीं उन लोगों को पता हमारे बारे में न चले कि ये तो वही हैं। अगर उनको पता चल गया तो फिर क्या होगा, हमें पत्थर मारकर संसार कर देंगे या हमें दूसरी एतबार से फिर उसी दीन की तरफ ले जाएंगे जो उनका मजहब है। तो अगर हमें इसी बात पर यानी अपने दीन के अंदर उन्होंने शामिल कर दिया तो फिर जो हमने इतनी बड़ी थकावट और इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, फिर वो कुर्बानियां तो हमारी ज़ाया हो गई। फिर हम तो कभी कामयाब ही नहीं हो सकते, हमेशा के लिए नाकाम हो गए। हमारी कुर्बानियों का मकसद क्या था? यही था कि हम मर तो जाएंगे, हम घर से बेघर हो जाएंगे, हम अपने माँ बाप से दूर हो जाएंगे, अपने वतन को छोड़ देंगे, अपने वतन की कुर्बानी तो दे देंगे, लेकिन हम कभी भी उनका दीन कबूल नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने अगर हमें अपने दीन में शामिल कर दिया, फिर हमारी सारी मेहनतें ज़ाया हो गई और हम हमेशा के लिए नाकाम हो गए। तो इसलिए कहा कि एहतियात से जाना और वहां पर एहतियात के साथ खरीदो फरोख्त करना और एहतियात के साथ वापस आना। मैंने जो अभी खुतबा के अंदर आयत तिलावत की है, इसी आयत के अंदर यही बात उन्होंने जिक्र की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहुम यज़हरू अलैकुम, अगर वो आप पर गालिब आ गए, अगर उन्होंने आपकी हालत को पहचान लिया कि ये तो वही लोग हैं, फिर क्या होगा? यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, यरजुमुकुम संसार कर देंगे, यानी पत्थर मार मार के हमें मार डालेंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या फिर हमें अपने दीन की तरफ लौटा देंगे। अगर हमें अपने दीन की तरफ लौटा दिया तो फिर क्या होगा? कहा कि वलन
तुफलिहू इज़न अबदा, फिर तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे, हमेशा के लिए नाकाम ही नाकाम हो जाओगे। तो इससे हमें भी क्या सबक मिलता है? इससे हमें भी यही सबक मिलता है कि जब हमने इस्लाम को कबूल कर लिया, अगर हम पर कोई ऐसा वक्त आ जाए, अल्लाह न करे, हमने कभी भी इस्लाम को छोड़ना नहीं है, बल्कि हमने साबित कदम रहना है। हमने साबित कदम रहना। अगर हमने इस्लाम को छोड़ दिया तो जैसे उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए नाकाम, तो फिर अगर हमने इस्लाम छोड़ दिया तो हम भी हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान के जा बजा जगहों पर फरमाया कि जो लोग काफिर हैं वो हमेशा के लिए, खालिदीन फीहा अबदा, यहाँ पर है वलन तुफलिहू इज़न अबदा, हमेशा के लिए नाकाम। वहां खालिदीन फीहा अबदा कि जो लोग काफिर हैं वो हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेंगे, हमेशा के लिए। फिर वो काफिर कभी भी जहन्नम से वापस नहीं निकलेंगे। तो अगर हमने इस तरह अगर किसी मतलब ये कि सख्त और मुश्किल हालात के अंदर कुफर के जबर की वजह से हमने दिल से ही इस्लाम को छोड़ दिया, फिर हम हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। तो ये उनका एक एक नुक्ता और उनका एक एक लफ्ज हमारे दीन और हमारे लिए एक सबक और नमूना है। हमने उनको देख कर चलना है। असल तो नमूना और सब कुछ हमारे लिए हमारे सहाबा कराम हैं, लेकिन कुरान मजीद के अंदर उनकी कुर्बानियों को जिक्र करने का मकसद कि उन्होंने भी अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी थी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वकज़ालिका अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़ व अन्ना अस्साअता ला रैब फीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुन्याना। उन लोगों ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकज़ालिका अअसरना अलैहिम, और हमने उनकी हालत पर उन लोगों को आगाह कर दिया। क्या मतलब? जब वो बाजार के अंदर गया सिक्का लेकर, और बाजार के अंदर जब सिक्का लेकर पहुंचा तो देखा कि हालात तो बड़े अजीब हैं। हमने जो हालात देखे इस तरह के तो अब कुछ नजारे मालूम नहीं होते। बहरहाल उसने सिक्का दिया और कहा कि मुझे अच्छी अच्छी फरूट दे। अच्छा, उन्होंने जैसे सिक्का देखा तो ऊपर बादशाह की जो तस्वीर थी वो तो उस वक्त की नहीं थी, उस वक्त की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने देखा कि यार ये तो सिक्का आज का नहीं लग रहा। एक दूसरे को देखा, यार आप देखें ये कोई नया सिक्का मालूम होता। ये कहता है कि कल ही हम यहां से गए, और ये क्या कह रहे थे, यार ये तो हमारे पास अपने हैं, हम कल ही यहां से लेकर ये सिक्के गए थे, तो वही सिक्के हैं। वो सोचने लगा या तो ये झूठ बोलता है, ये झूठ ही बोल रहा है, इसको कहीं खजाना मिला है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं कल ही यहां से हम गए हैं, ये कल के हमारे पैसे। वो कहने लगे कल के पैसे तो है नहीं। पता किया, इधर उधर से बात फैली, कहा कि ये तो 300 साल पहले, 300 साल पहले के ये सिक्के हैं, बादशाह के हैं। तो पता चला कि इनको शक हुआ कि लगता है कि इनको खजाना मिला है। अब क्या है, बताओ खजाना कहाँ है जी, कहाँ से मिला है जी? वो कह रहे नहीं है खजाना जी, छोड़ दो जी। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी से कुछ लेना चाहें ना और वो न दे, फिर जब जिद भी करें तब भी न दे, फिर कहते सबर कर मैं किसी और में दस्ता हूँ। फिर हमें जो चीज न मिले ना, फिर कहते चलो किसी और को बता ताकि इसके हाथ में भी न रहे। बात फिरते 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 बादशाह तक पहुंच गई, पुलिस तक, बादशाह तक। पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई बादशाह के दरबार में। तो जब बादशाह के दरबार में ले गई और बादशाह को ये सारी बात आ गई, तो बादशाह ने सख्ती की पुलिस वालों ने, तो बिल आखिर उसने सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ बता दिया। तो फिर जो उस वक्त बादशाह था उसकी रियाया में मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के कायल नहीं थे। वो कहते थे कि जब मर गए आइजा कुन्ना आइजामा, कि जब हम यानी कि मर जाएंगे तो हड्डियां हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं होना, जिंदा नहीं होना। और कुछ लोगों का नजरिया ये था कि हमारी रूहें जिंदा होंगी, मतलब ये है कि वो रूहों को भी मौत के कहते कि उस वक्त रूहें जिंदा होंगी वरना हमारा जिस्म नहीं उठेगा। और बादशाह जो था वो बादशाह बिल्कुल सही वाला अकीदत था,
वो इस चीज को मानता था कि मरने के बाद फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदा करना है। हमारे ईमानियात के अंदर यही तो है ना, वल बासी बादल मौत, ये बुनियादी अकायद में से एक अकीदा, वल बासी बादल मौत। जो इसका इनकार करते हैं वो इस्लाम का इनकार है, वो काफिर है कि जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का कायल ही नहीं, अकीदा नहीं रखता। तो बादशाह सही अकीदा था और बादशाह इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान था। इस बारे में कि यार मेरी रियाया के अंदर बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद उठना है, दोबारा जिंदा होना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना, और बादशाह का खुद नजरिया क्या था, उठना है जी। तो वो ये चाह रहा था कि काश कि कोई अल्लाह ताला ऐसा कोई करामत जाहिर कर दें कि जिससे मेरी इस रियाया के अंदर, मेरी इस कौम के अंदर जो फूट है ये खत्म हो जाए। तो जब ये सामने आए तो उसने शुक्र अदा किया कि देखें जी 300 साल पहले के ये लोग, अल्लाह ताला ने मेरे लिए करामत जाहिर की है कि ताकि मैं अपने रियाया को दिखाऊं कि देखो तुम कहते हो कि जो बंदा मर जाए दोबारा नहीं उठता, देखो 300 साल पहले ये सोए थे, अल्लाह ने फिर दोबारा इनको उठा दिया। जब वो अपने लोगों के सामने ले गया उनको, तो उन्होंने जब देखा और उनके सारे, और उन सब लोगों को पता था, जितनी भी रियाया थी उन सब लोगों को पता था कि 300 साल पहले एक बादशाह के मुकाबले के अंदर चंद नौजवान खड़े हुए और उन्होंने उस बादशाह के सामने उसकी बात मानने से इनकार किया था, और वो ऐसे गैर हुए थे, ना उनके बारे में ये इल्म था कि वो जिंदा है, या उनके बारे में ये इल्म था कि वो उसी वक्त फौत हो गए थे, या उनकी औलादें हैं या नहीं है, कहाँ नहीं है। तो बड़े परेशान थे। तो उनको भी इस चीज का पता था। जब बादशाह ने उनको उसको सामने किया और फिर उसके बाद गार तक गए और उस गार के अंदर उन नौजवानों से मिले, बहरहाल ये सारा वाकया है। अब उसके बाद यानी कि जो तफासिर है उसके अंदर ये बात नहीं मिलती कि अब उसके बाद वो नौजवान उसके बाद जिंदा रहे या फिर दोबारा उसी वक्त फौत हो गए या सो गए, इसके बारे में तफसील कोई यानी नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को भी यही फरमाया कि ऐ नबी जी, बस जो आपको बताना मकसूद है वो बता दिया, अब इनके बारे में लंबी चौड़ी तफासील मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन मुशरिकीन ने आपसे ये सवाल किया था कि आप असहाब कहफ के बारे में हमें बताएं कि वो कौन थे। हमने आपको बता दिया, आपने उनको बता दिया कि इस तरह के नौजवान थे, बादशाह के टक्कर में आए थे और गार के अंदर गए और उन लोगों ने देख भी लिया कि ये वो नौजवान है। बस अब तफसील में नहीं जाना कि वो किस तरह वो आगे क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। कुरान मजीद ने भी आगे फरमाया कि बस जो कुछ है उसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, आप इनके बारे में तफासील के अंदर न पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर आगे फरमाया कि वकज़ालिका असरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाह, हमने उन लोगों को इनके अहवाल पर आगाह क्यों किया, मतलब ये कि लोगों को क्यों जाहिर किया कि वही लोग हैं, ताकि लियअलमू अन्ना वअदल्लाह हक़, ताकि वो लोग जान लें कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। कौन सा अल्लाह का वादा सच्चा है? यही कि वो लोग कयामत का इनकार करते थे, वो दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे। और अल्लाह ताला ने क्या वादा क्या रखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह वादा कर रखा है कि मैं दोबारा जिंदा उठाऊंगा, जिंदा करूंगा तुम्हें और कयामत कायम करूंगा, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह ने उनको दोबारा इनको जिंदा करके इन लोगों के सामने लाकर इन लोगों पर हक को वाज़ेह कर दिया कि जो अल्लाह 300 साल बाद इन लोगों को जिंदा कर सकता है वही अल्लाह कयामत को भी कायम कर सकता है, और जो लोग दुनिया से चले गए उनको अल्लाह ताला दोबारा भी जिंदा कर सकता है। अच्छा, एक बात ना कि एक चीज कि जिसका बिल्कुल यानी वजूद ही ना हो, मसलन एक ऐसा बच्चा जो अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, अब उसको बनाना मुश्किल है, या एक बंदा जो दुनिया में आ चुका है उसको दोबारा बनाना। तो जो बंदा एक ढांचा मौजूद है, मसलन एक कार देख ले, जब कार बिल्कुल वजूद ही कार का नहीं था, अब उसको बनाना कितना मुश्किल था। जिसने बनाया उसके लिए एक मुश्किल घड़ी थी, उसने बना दिया। लेकिन उसके बाद अब मसलन मैं कहूं कि मैं या कोई एक कारीगर है जो कहे कि मैं कार बनाता हूं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्यों? वो लकड़ उतारेगा और बना लेगा, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, वो देख कर ही बना लेगा। कार इस तरह की होती है, ऐसे टायर होते हैं, ऐसे क्या कुछ होता है। इसी तरह कि एक इंसान वो जिसका वजूद ही नहीं है, उसको जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए चीज मुश्किल नहीं है। तो वो इंसान के जिसको अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको वफा दी, तो फिर उसको अल्लाह ताला का दोबारा उसको जिंदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वो कि जो बिल्कुल आदम उसका हो ही नहीं,
जब इसका वजूद ही है उसके बाद अल्लाह के लिए, उसको अल्लाह के लिए तो कोई काम भी करना मुश्किल नहीं है ना जी। अल्लाह ताला तो क्या फरमाते हैं, कुन फयकून, कुन हो जा तो फयकून हो जाता है। ये सातों आसमान, ये सातों जमीन, ये पहाड़ और ये सब कुछ, ये अल्लाह के लिए क्या है, कुन हो जाओ फयकून हो गया। अल्लाह के लिए तो कुछ ही मुश्किल नहीं है। लेकिन इंसान को समझाने के लिए ये बातें हैं कि इंसान ये समझता है कि ये तो कितना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो चीज कि जिसको वजूद ही नहीं है वो चीज बनाने के लिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तो वो जिस चीज को मैं बना चुका हूं उसको दोबारा जिंदा करना मेरे लिए क्या मुश्किल है। तो क्या हुआ जी कि उन लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जो वादा कर रखा था वो मैंने उन लोगों पर उनका हवाल जाहिर करके वो वादा सच कर दिखाया। वह अन्न साअत ला रैब फीहा, कयामत के बारे में कोई शक न करो, कोई धोखा न खाओ, लोगों की बातों से धोखा न खाओगे। जो लोग कहते हैं कि जी कयामत नहीं आएगी, बल्कि कयामत आनी है, कयामत एक दिन कायम होगी और सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। कुरान मजीद के अंदर 30वें पारे के सूरत ज़िलज़ाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि जब जमीन को हिला दिया जाएगा और जमीन अपने बोझों को बाहर निकाल देगी। जो जमीन के अंदर बोझ है, जो इंसान है, जो कुछ है, जमीन बाहर निकाल कर फेंक देगी और नामा आमाल नामा जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। जो कुछ इंसानों ने किया है वो उसके सामने कर दिया जाएगा। कुरान के एक और मकाम के अंदर है अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के मुंह पर मोहर लगा देगा। इंसान के वो आज़ा जो उसने गुनाह किए वही आज़ा बोलेंगे, हाथ बोलेंगे या अल्लाह इसने अपने इन हाथों से ये काम किए, पाँव बोलेंगे या अल्लाह इसने गुनाह की इस रास्ते की तरफ मुझे इस तरफ लेकर चला था। तो इंसान के और आंखें बोलेंगी, अल्लाह उनको ज़बान अता करेगा या अल्लाह इसने मुझे अपनी इन आंखों के जरिए से फला गुनाह करवाए दिखाए, और कान ये गुनाह सुनवाए, और दिल और दिमाग सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन जबान पर मोहर लगाकर कयामत की इन हौलनाकियों को सामने रखेगा। तो इसलिए कोई भी इस चीज से मावरा ना हो कि कयामत आएगी तो देखी जाएगी। जिस तरह कि जो लोग कहते हैं कि ए जहान मिठा थे अगला कहीं डिठा, ये ऐसे सख्त किस्म के अल्फाजात हैं कि समझे कि वो गोया के ये कहना चाहते हैं कि कौन जी आगे देखी जाएगी, हम नहीं डरते। ये जहान मिठा थे अगला कहीं डिठा जी, यहाँ मजे कर लो आगे देखी जाएगी। नहीं भाई, कयामत का जो मंजर है वो ऐसा हौलनाक है, ऐसा सख्त किस्म का है कि कुरान मजीद के अंदर आता है कि जब कयामत की एक सख्ती और कयामत की जब इब्तिदा होगी, माएँ अपने दूध बच्चे पीते बच्चों को फेंक देंगी और जो है ना तिजारत लोग कर रहे हैं वहां से भाग निकलेंगे। ऐसी हौलनाकी होगी, ऐसी एक सख्त वक्त होगा। तो इसलिए हमें ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जा बजा जो इन चीजों को, इन बातों को बयान फरमा रहे हैं, ये हमारे लिए, हम सब के लिए, ये उस वक्त के लिए नहीं है कि जिस वक्त कुरान उतरा सहाबा के लिए, बल्कि ये कुरान कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए रहनुमाई का जरिया है, हिदायत का जरिया है। हम में से हर एक, हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम में से हर एक सोचे, मैं भी और आप भी, कि ये कुरान की हर बात ये मेरे लिए है, ये मेरी रहनुमाई की ये कुरान उतरा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें मेरी रहनुमाई कर रहे हैं कि अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो कामयाब, और अगर इससे हटकर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर गोया कि आपने कुरान का ही इनकार कर दिया, कुरान का ही इनकार कर दिया। कुरान मजीद के अंदर मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे वो अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो, और हम नमाज को कायम नहीं करते तो गोया कि हम कुरान के इस हुक्म का इनकार कर रहे हैं, कुरान के इस हुक्म का इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए कुरान को सिर्फ देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं उतारा, सिर्फ चूमने के लिए नहीं उतारा, बल्कि कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए उतारा कि कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और कुरान पर अमल करो। कुरान को पढ़ो और कुरान पर अमल करो, कुरान को पढ़ो, समझो और इस पर अमल करो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे तो आगे लोगों तक भी पहुंचाओ, इसको आगे लोगों तक भी पहुंचाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अन्न साअत ला रैब फीहा, कयामत एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक के अंदर ना रहे कि ये वक्त नहीं आएगा। कुफार जो ये कहते हैं कि कयामत नहीं आएगी, ये उनकी बेवकूफ़ी है और ये उनकी नासमझी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हिदायत अता फरमाए, उनको हिदायत अता फरमाए, इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। वरना मेरे भाइयों, कयामत ऐसा सख्त मरहला है, फिर उसके बाद कयामत के बाद जो
हिसाब व किताब का वक्त है, आगे पुलसरात है, जन्नत और जहन्नम, ये जो सारे मनाजिल हैं बहुत ही सख्त है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कई एक मकामात पर कयामत, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं। व अन्ना अस्साअत ला रैब फीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, जिस वक्त वो लोग झगड़ रहे थे, बैनहुम अमरहुम, अपने इस मामले के बारे में आपस के अंदर। वो लोग कौन से? वो लोग जो उस बादशाह, यानी जिस वक्त और जिन दिनों के अंदर वो गार वाले लोग जागे थे, तो उस वक्त जो बादशाह था, उनकी जो रियाया और कौम थी, वो आपस के अंदर झगड़ते थे कि जी कयामत के दिन दोबारा उठना है या नहीं उठना है, कयामत आएगी नहीं आएगी, आपस के अंदर झगड़ रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन यानी कि असहाब कहफ के एक लोगों को जगाया और इनके सामने पेश किया, ताकि जिस बात के अंदर वो झगड़ रहे हैं उनको समझ आ जाए कि ये बात हम गलत कर रहे हैं। सही बात वो है कि जो ये बादशाह कहता है या वो लोग जो कहते हैं कि कयामत दोबारा आनी है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए उनके इस अहवाल पर इनको आगाह किया और फरमाया रब्बुहुम आलमु बिहिम, रब्बुहुम आलमु बिहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत, उनका रब ज्यादा इसके बारे में जानता है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं जी कयामत दोबारा नहीं आनी, दोबारा नहीं उठना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुम क्यों झगड़ते हो, इसका इल्म मेरे पास है, तुम्हारे पास है, तुम न झगड़ो, इसका इल्म ज्यादा इल्म मेरे पास है। जब मेरे पास है तो मैं ये कह रहा हूं कयामत आएगी, जरूर आएगी, और एक दिन तुमने उठना है और तुमने अपने रब के हुजूर खड़ा होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। फिर पता चलेगा कि कौन कामयाब और कौन नाकाम है, कौन कामयाब और कौन नाकाम है। रब्बुहुम आलमु बिहिम, तुम्हारा रब कयामत के मुतालिक ज्यादा जानता है, तुम इन चीज बहसों के अंदर न पड़ो। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, जब सबके सामने ये अहवाल सामने आ गए और सब मुत्तफिक हो गए, जो लोग झगड़ रहे थे उन्होंने भी कहा कि हम मान गए, हम मान गए, बस हम तस्लीम करते हैं कि कयामत का दिन आएगा और दोबारा जिंदा होना है। तो फिर क्या हुआ? क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, तो जिन लोगों ने इनके अहवाल पर गलबा पाया था, यानी जिन लोगों को इनके मुतालिक पता चला था कि वो असहाब कहवाल हैं, उन्होंने क्या कहा? लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, बल्कि इससे पहले फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना, फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना, जब वो आपस के अंदर झगड़ रहे थे तो जब उन पर इनकी अहवाल सामने आ गए तो उन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जी हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर एक इमारत कायम करेंगे, जिस जगह पर जिस गार के अंदर ये लोग मौजूद थे उसके साथ हम एक आलीशान इमारत कायम करेंगे, ताकि ये यादगार हो और ये निशानी हो लोगों के लिए, कयामत तक और बाद वाले आने वाले लोगों के लिए निशानी हो कि वो नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर अपने घर बार को छोड़ा, अल्लाह के दीन की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा, अपना वतन छोड़ा और एक ऐसे जंगल और एक ऐसी पहाड़ी के अंदर इन्होंने क़याम किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको ऐसा नुमाया किया तो ताकि हम यहाँ पर इमारत बनाएंगे ताकि लोग इनके कबूर को देखने की ज़ियारत के लिए लोग आए। ताकि इनकी ज़ियारत के लिए, यादगार के लिए लोग आए। तो उसके बाद जो लोग, जिन लोगों ने गलबा पाया था उन्होंने क्या कहा? लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम यहाँ पर एक आलीशान इमारत बनाएंगे, हम एक मस्जिदा, बैठने की जगह, एक आलीशान इमारत बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर आकर इबादत भी करें और इन लोगों की इन जिंदगी से सबक हासिल करें, जिंदगी से सबक हासिल करें कि इन लोगों ने कैसी कुर्बानी दी है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अच्छा उनकी तादाद कितनी थी, वो कितने नौजवान थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर बयान फरमा रहे हैं, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम। मैंने शुरू में बताया था जब ये नौजवान चले थे तो रास्ते में एक चरवाहा था, बकरियां चरा रहा था। वो उसने इनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि छोड़ो जी, हम अपने एक काम से जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार बताओ तो सही, शायद मेरा भी कोई काम हो। उन्होंने कहा कि इस तरह बादशाह ने बात कही थी और हमें बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं है, हम अपने ये वतन छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। उसने कहा उस चरवाहे और आजड़ी ने कि यही तो मेरा भी अकीदा है, यही तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो उस चरवाहे के साथ, बकरियों के साथ एक कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता भी साथ चल पड़ा था।
तो वो कुत्ता उनके साथ फिर गार के मुंडेर पर रहा। और हदीस मुबारक के अंदर आता है कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर इस कुत्ते को एक इंसान की शक्ल के अंदर जन्नत का अल्लाह ताला दाखिल फरमाएंगे। क्यों? कि इसने इन नौजवानों की सोबत इख्तियार की थी और इनके साथ वफा की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी बरकत से और इनकी बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। उसी कुत्ते का जिक्र अल्लाह का इस कुरान की आयत के अंदर फरमा रहे हैं सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम। कुछ लोग कहेंगे कि 3 वो आदमी थे, वो जो असहाबे कहफ गार के अंदर नौजवान दाखिल हुए थे ना, कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। और चौथा उनके साथ क्या था जी? उनका कुत्ता था। वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब। और कुछ लोग कहेंगे कि खम्सतुन 5 आदमी थे और छठा उनके साथ कुत्ता था रजमन बिल गैब, बगैर निशाने के पत्थर फेंक रहे हैं, यानी अंदाजे लगा रहे हैं। यकीनी तौर पर उनको कोई इल्म नहीं कितने थे, बस कोई कह रहे इतने थे, कोई कह रहे इतने थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि बस अंदाजे से ही बस बातें कर रहे हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम। 7 आदमी वो थे और 8वां उनका कुत्ता था। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जो जमहूर का मौक़िफ़ है कि उनकी कुल जो तादाद थी वो 7 ही थी। 7 वो नौजवान थे और 8वां उनका कुत्ता था। पीछे जो 2 कौल जिक्र हुए हैं उसको 2 कौलों को जिक्र करने के बाद, यानी पहला अल्लाह ने फरमाया कि 3 वो आदमी थे, नौजवान थे, चौथा कुत्ता, और दूसरे कौल के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि 5 आदमी थे और छठा उनका कुत्ता। और इन 2 कौलों को जिक्र करने के बाद, बातों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया रजमन बिल गैब, ये बस बगैर निशाने के पत्थर फेंक रहे। मतलब ये है कि ये बातें सही नहीं है। और जो सही थी अल्लाह ने आगे फरमाया वयक़ूलून, और जो 7 थे और 8 उनका कुत्ता था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जमहूर फरमाते हैं कि यही बात दुरुस्त है कि 7 वो नौजवान थे और 8वां उनका कुत्ता था। अब देखें जी कि कितनी बड़ी बात है कि इंसान तो इंसान की जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने घर बार को छोड़ा, अपने वक्त के बादशाह से टक्कर ली, अपने वतन को छोड़ा, उनके लिए तो चलो समझ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत के अंदर दाखिला फरमाए। क्यों? कि उन्होंने तौहीद को मजबूती से पकड़ा और कुफ्र और शिर्क का इनकार किया। लेकिन ये कुत्ता जन्नत में जाएगा ये हमारी अक्लों में नहीं आता। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने फरमाया क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि जब नेक लोगों की सोहबत के अंदर बंदा आता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ऐसे रंग लाते हैं, ऐसे रंग लाते हैं कि फिर इंसान बहुत आगे चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये जी कहते हैं बुजुर्गों की नजरों से फैज से क्या होता है जी, बुजुर्गों की फैज से क्या होता है। अब मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ये एक मरतबा चंद दोस्तों के साथ फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था तो मुझे अपने चंद नौजवान उलमा ने कहा कि हजरत आप कहते हैं कि ये जो मछलियां हैं, समुद्र की जो मछलियां हैं और ये जो मखलूकात हैं ये भी अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, तो आप बताएं कि हमें दिखाएं अल्लाह का जिक्र कैसे करती है। फरमाया मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब फरमाते हैं मैंने कहा आओ मेरे साथ कश्ती में बैठो। कश्ती में बैठ गए और समुद्र के अंदर जा रहे हैं और मैंने कहा बस अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाओ, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाओ। कह रहे हैं कि हम ज़रबे लगाएं और आंखें बंद हैं। आप नहीं मानेंगे, हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब के बेटे ने खुद ये बात हमें सुनाई और हमने खुद अपनी कान में सुनी। आज भी उनका बेटा आज जिंदा है। बहुत बड़े हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब बहुत बड़े अल्लाह की वली थे। तो हजरत मौलाना फजल रहमान दरखास्ती साहब फरमाने लगे कि मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि मैंने जिक्र शुरू किया, बल्कि उनके साथियों ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने जिक्र शुरू किया और जिक्र जारी है और मछलियां टपक टपक कर जो है कश्ती के अंदर आ रही हैं और यहां तक कि पूरी कश्ती मछलियों से भर गई, पूरी कश्ती मछलियों से भर गई। तो फिर नौजवानों ने, साथियों ने कहा कि हजरत अब बस करें, हमें पता चल गया। फिर उन मछलियों को उठाकर समुद्र के अंदर फेंका। तो अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह के जो वली हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये वली तब बनते हैं कि जब अपनी जिंदगी को, पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह और उसके नबी के हुक्म के मुताबिक कर लेते हैं। फिर अल्लाह उनको विलायत का एक ऐसा तमगा अता फरमाते हैं कि फिर जब बंदा उनको देख कर ही बंदा ईमान ले आता है, बंदा देख कर ही ईमान ले आता है। एक जमात की कारगुजारी सामने आई कि बाहर किसी थाईलैंड के मुल्क के अंदर थी, तो असर की नमाज पढ़ रहे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे। तो चंद नौजवान और लड़कियां वो सामने ऐसी खड़ी हो गई और देख रही थी। कह रहे थे जमात वाले कि हमने जब सलाम फेरा तो वो नौजवान और लड़कियां सामने,
कह रही कि आज इतवार है, वो ईसाई लड़कियां थी, कहने लगी आज इतवार है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, इतवार तो नहीं है, आज तो कोई और दिन, कोई दिन बताया कि आज फला दिन है। तो कहा कि इबादत तो इतवार के दिन होती है, आप आज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम तो अपने अल्लाह की हर रोज 5 मरतबा इस तरह की इबादत करते हैं, हम अपने अल्लाह की हर रोज 5 मरतबा इस तरह की इबादत करते हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा, आप अपने रब की हुजूर हर रोज 5 मरतबा इबादत करते हैं। हमने कहा हाँ। तो कहने लगा कि अच्छा, फिर हमें भी कलमा पढ़ा दें, इतना सच्चा दीन है। तो अब क्या है जी, नमाज पढ़ी है, सिर्फ हम भी नमाज पढ़ते हैं और उन्होंने भी नमाज पढ़ी, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कुर्बानियां दी दीन के लिए। फिर कुर्बानियां ऐसी दी, एक नमाज को देकर गैर मुस्लिम भी इस्लाम में दाखिल हो गए, गैर मुस्लिम भी इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे। जो औलियाए कराम है, वो औलियाए कराम अल्लाह के ऐसे करीबी बंदे होते हैं कि जिनको देखकर बंदे के दिल मुनव्वर हो जाता है, बंदे के दिल की तख्ती फिर जाती है। मैं अपना एक वाकया आपको बताऊं, बस यहां पर बात के अंदर ही आ गया। जब हम स्कूल के अंदर ही थे उस वक्त, तो कुछ ऐसे मतलब ये कि हम उसको गलत समझते थे, ऐसे गलत काम, मतलब गालियां और इस तरह करके। जब वो स्कूल का वक्त था, तो उस वक्त ये नक्शबंदी हजरात हमारे यहाँ करीब मस्जिद ही वहां पर आते थे। तो मैं अपनी तरह से बड़ी कोशिश करता कि इस तरह की जो सही ये गलत बातें ये मेरी जिंदगी से निकल जाए। ये मेरे सामने कुरान पर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी तरह से बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई कभी भी वो इस तरह करके सुबह को मतलब ये है कि तौबा की तो शाम को फिर हुई, शाम को तौबा की सुबह फिर। लेकिन उनसे मैंने रब्ता किया, उनका नंबर मिला, मैंने कहा हज़रत इस तरह की जिंदगी की सूरत हाल है, आप कोई बताएं कि जिंदगी फिर जाए। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करें। अब देखिए, इस्तिग़फ़ार तो मैं भी करता था, पहले भी करता था, लेकिन अल्लाह के वली थे और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं भी आप अपनी तरफ से आपके लिए दुआएं करूंगा और आप भी इस्तिग़फ़ार करें इंशाल्लाह। मैंने वो इस्तिग़फ़ार शुरू किया। 2 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जिंदगी को पलटा दिया कि मतलब ये है कि काफी हद तक मैं संभल गया, काफी हद तक। तो औलियाए कराम जो है, इनकी सोहबत के अंदर बैठना, उलमाए कराम की सोहबत और उनके साथ बैठना, इसके साथ बंदे की जिंदगी बदल जाती है, उसके साथ बंदों की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आप देखो कितने अल्लाह के बड़े वली हैं, लेकिन साथ कुत्ता था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी बरकत से उसको भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। क्यों? कि इसने इनके साथ वफा की। जब तक वो उस गार के अंदर रहे, ये भी उनके साथ रहा, जब तक वो गार के अंदर रहे तो ये भी उनके साथ रहा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम औलियाए कराम उलमाए कराम की सोहबत के अंदर बैठें और उनसे फैज़ हासिल करें और उनसे हम यानी कि नसीहतें उनसे लें और उनकी सोहबत के अंदर बैठकर उन बातों पर अमल करें। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। आप फरमा दीजिए कि मेरा रब अअलमु बिइद्दतिहिम, इनकी तादाद को ज्यादा जानता है। मतलब ये कुछ कहते हैं इतनी तादाद, कुछ कहते हैं इनकी इतनी तादाद है। आप फरमा दीजिए कि मेरा रब इनकी तादाद के बारे में ज्यादा जानता है। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, और अगर लोगों में से भी कोई जानता है ना, तो बहुत कम ही लोग हैं कि जो इनकी सही तादाद को जानते हैं, वरना अक्सर लोगों को नहीं पता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तफसीर इब्न अब्बास के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि इन लोगों की, इन नौजवानों की तादाद बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें से एक मैं भी हूं कि मैं इनकी तादाद को जानता हूं। और वो ये थे कि 7 ये थे और 8वां इनका कुत्ता था। 7 लोग ये थे और 8वां इनका कुत्ता था। फला तुमारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इस पूरे वाक़े के बाद फरमा रहे कि फला तुमारी फीहिम इल्ला मिराअन, इनकी इस जो मुकदमा है, इनका जो झगड़ा है लोगों को आपस के अंदर, इसके बारे में आप इनके साथ उलझे नहीं ज्यादा, बल्कि सरसरी गुफ्तगू करें। जो मैंने आपको बता दिया बस उतनी ही बात करें। लंबी चौड़ी बात के अंदर आप न पढ़ें कि इतने तादाद और ये हुआ, कब फौत हुए, ये हुआ, इनके बारे में आप न पढ़ें। बस आपसे उन्होंने सवाल किया, हमने आपको उनके सवाल का जवाब दे दिया, बस इतनी बात काफी है। अब ज्यादा आगे नहीं जाना, अब आगे बात के अंदर आगे ज्यादा नहीं जाना, बस अपनी बात को यहां पर खत्म कर दें। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें से किसी एक के साथ ज्यादा तहकीक के अंदर भी न पड़िए कि मुकम्मल तहकीक हमें चाहिए, ये क्या हुआ, बस इस बात को छोड़ें। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अलैहिस्सलाम से
अच्छा, ये जो बातें थी, ये 3 सवाल थे, रूह के बारे में और असहाब कहफ के बारे में, जुल्करनैन के बारे में। क्या आप बताएं कि ये कौन थे, कैसे थे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको क्या फरमाया? फरमाया कि ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा। जब ये लोग आए ना और इनसे सवाल, नबी अलैहिस्सलाम से इन लोगों ने सवाल किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया, सोचा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रोज आते हैं, तो आएंगे तो मैं उनसे बात शायद पूछ लूंगा, तो वो अल्लाह ताला से पूछ कर मुझे बता देंगे और फिर मैं इनको कल बता दूंगा। इसलिए फरमाया कि ठीक है, आपने सवाल कर दिए, इंशाल्लाह, बल्कि इस तरह फरमाया कि मैं आपको कल बता दूंगा। अब हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर इंशाल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि इतना फरमाया कि मैं आपको कल बता दूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम वैसे तो हर रोज आते, दिन में कई बार आते, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना, तो मैं आपको कल बता दूंगा, इंशाल्लाह साथ नहीं कहा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 15 दिन तक नहीं आए। कितने दिन तक? 15 दिन तक। वो लोग कल फिर आए, हाँ जी हजरत, आपने फरमाया था कि हम आपको कल बताएंगे, जवाब चाहिए। तो नबी अलैहि फरमाया कि कल बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस थोड़ा सा। अब वो अगले दिन फिर आए, अगले दिन फिर आए। अब यहाँ पर इंसान के उसमें थोड़ा सा बोझल भी होती है कि यार ये क्या हुआ, मैं इनको कह रहा हूँ कल बताऊंगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ ही नहीं रहे, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़हन में ये बात आई नहीं थी कि मैंने इंशाल्लाह लफ्ज बोला था या नहीं बोला था। अब 15 दिनों के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ना, तो ये आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया नबी जी, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ नबी जी, वला तक़ूलन्ना लिशैइन, किसी चीज के बारे में ऐसे कभी भी ना कहें कि इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि मैं ये कल ये कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, बल्कि क्या कहना चाहिए आपको? इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर अगर इस तरह की बात करनी हो तो आप इंशाल्लाह साथ जरूर कहा करें कि इंशाल्लाह मैं कल ये काम कर दूंगा। मतलब आपने इनको इस तरह कहना चाहिए था, इंशाल्लाह कल मैं आपकी बातों का जवाब दे दूंगा। आपने इंशाल्लाह कहा नहीं था, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 15 दिन तक वही को रोक के रखा। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? जब भी हम कलाम करें, कोई अगले किसी काम के बारे में बात करें, उसके साथ इंशाल्लाह जरूर कहें। क्या मतलब? अगर अल्लाह ने चाहा तो कर दूंगा, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं होगा। तो इंशाल्लाह के बगैर तो ये होता है कि बस करूंगा ही, बस कल करके ही रहूंगा। जब इंशाल्लाह का लफ्ज साथ बोलेंगे तो क्या होगा जी? अगर अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम। तो अल्लाह रब नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको ये समझा रहे, और ये असल हमारे लिए बात है कि हम अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारें। कोई इस तरह का मौका, इस तरह की कोई बात हो तो इंशाल्लाह का लफ्ज साथ जरूर मिलाएं। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, ऐ नबी जी, जब आप कहीं भूल जाएं तो वज़्कुर रब्बका, अपने रब को याद कर लिया करें, अपने रब को याद कर लिया करें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर 2 एहतमाल है। नंबर 1, या तो ये एहतमाल है कि नबी अलैहिस्सलाम को ये फरमाया जा रहा है कि ऐ नबी जी, अगर आप कहीं बात कर लें और इंशाल्लाह कहना भूल जाएं, तो फिर जब कभी भी आपको याद आ जाए उसी वक्त इंशाल्लाह कह दे, इंशाल्लाह कह दे। या दूसरी एहतमाल ये है इसके अंदर कि जब भी आप कहीं भूल जाएं, अपने रब को जिक्र, अपने रब को याद किया करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या अता फरमाएगा आपको? फरमाया कि वकुल आसा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, फरमाया कि फिर आप कह दीजिए कि उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब इस बात से भी ज्यादा करीबी बात की मेरी रहनुमाई फरमाएगा। आपने मसलन ये कहा कि मैं इंशाल्लाह आपको कल ये बात बता दूंगा, शायद आप उनको इंशाल्लाह के बगैर बात, अधूरी बात बता दे। जब आप इंशाल्लाह या अल्लाह का जिक्र साथ करेंगे, अपने अल्लाह को साथ मिलाएंगे, फिर शायद अल्लाह ताला आप पर इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपके जहन के अंदर खोल कर आपको बता दे, इससे भी बड़ी अल्लाह ताला आपको बातें बता दे और जहन के अंदर डाल दे। इसलिए जब, अच्छा यहाँ पर एक बात याद आई, उलमा फरमाते हैं कि जब कभी किसी बंदे से कोई काम भूल जाए ना करने का, कि यार मेरे कोई काम भूल गया है या कोई चीज रखी थी और अब कहाँ से मिलेगी, अब क्या करें? 2 रकत नमाज नफल पढ़े तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको वो भूली हुई चीज याद दिला देंगे। भूली हुई चीज क्या कर देंगे जी? याद। कोई चीज किसी जगह पर रखी है, अब जहन में नहीं आ रहा कहाँ पर रखी है, अब क्या हुआ? 2 रकत नमाज नफल पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से क्या करेंगे? जहन में ला देंगे। एक आलिम से इस तरह किसी आदमी ने पूछा कि मौलाना साहब, मेरी कोई चीज गुम हो गई है, तो आप इस तरह करें कि मुझे कोई वजीफा बताएं कि मुझे वो चीज मिल जाए। फरमाया कि आप इस तरह करें, 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। उसने क्या किया? उसने नीयत बांधी, पहली रकत पढ़ी, अभी दूसरी रकत के लिए शुरू ही हुआ था, जहन में आ गई कि फलां जगह पढ़ी है। अब उसने क्या किया? उसी वक्त वहां पर भागा और वो चीज उठा ली, नमाज 2 रकत पूरी नहीं की।
तो जब आया तो कहा कि हजरत वो चीज मिल गई। कहा कि 2 रकत पढ़ लिए थे। कह रहे नहीं, बस 1 रकत पढ़ी थी, तो जब ये चीज याद हुई मैं जाकर उठा ली। कहा कि वो अल्लाह के बंदे पूरी कर लेते। कहा कि हजरत मैं सोचे कि ना दूसरी रकत पूरी करने के बाद फिर भूल जाए, तो इसलिए मैं गया और मैंने कहा जल्दी से उठा लो। तो असल बात यह है कि ये बात मतलब तजर्बे से है कि अगर कोई चीज भूल जाए, कोई बात भूल जाए, इस तरह करके दरूद शरीफ पढ़ें या 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत वो चीज याद दिला देंगे। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा। पहली बात तो हो गई कि ये लोग कितने थे, 7 थे और 8वां इनके साथ क्या था, कुत्ता था। अब दूसरी बात, ये लोग गार के अंदर ठहरे कितने साल ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीना, और वो लोग इस गार के अंदर 300 साल ठहरे। कितने? 300 साल। अभी नहीं, अभी एक और भी है, वज़दादू तिसा, और 9 साल, इससे भी और ज्यादा, 309 साल। कितने? 309 साल। अल्लाह ने फरमाया 309 साल। उलमा फरमाते हैं कि शमसी और कमरी जो महीने हैं, इन शमसी और कमरी जो साल है, इनके अंदर दिन आगे पीछे होते हैं। जो शमसी साल है, मतलब यह कि सूरज के एतबार से जो साल है, इनके अंदर दिन कम होते हैं और दिन ज्यादा होते हैं, और जो कमरी होते हैं इनके अंदर दिन कम होते हैं। इसलिए फरमाया कि शमसी हिसाब से, सूरज के हिसाब से जो साल है वो तो 300 बनते हैं, लेकिन अगर चांद के हिसाब से, इस्लामी महीनों के एतबार से अगर साल को गिना जाए तो वो 309 साल बनते हैं। वो कितने बनते हैं जी? 309 साल। हर साल के अंदर 3 महीने पड़ते हैं, हर साल के अंदर 3 महीने, इस तरह करके। वज़दादू कितने साल जी? 309 साल। 309 साल वो कहां पर ठहरे? वो 309 साल उस गार के अंदर ठहरे। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिही वस्मे। आप फरमा दीजिए नबी जी कि अल्लाह ज्यादा जानता है वो कितने साल ठहरे। इसके बारे में भी आप लोग इख्तिलाफ न करो। मकसद क्या था? असहाब कहफ के बारे में मालूमात वो हो गई है, अब इसके बारे में बड़ा मेहरबानी झगड़ा ना करो। कोई कहे 300 साल ठहरे, कोई कहे 309 साल ठहरे, बस आप इसको छोड़े। अल्लाह ताला ही ज्यादा जानता है। क्या ज्यादा जानता है? अल्लाह ताला ही ज्यादा जानता है कि वो 309 साल ठहरे हैं। कुछ लोग कहते हैं 300, कुछ लोग कहते हैं 309। अल्लाह फरमाते जब मैंने कह दिया ना तो 309 साल ठहरे। अब मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा पता है। जब मुझे ज्यादा पता है फिर आप इख्तिलाफ ना करो। बस कितने साल ठहरे? 309 साल वो गार के अंदर ठहरे। अब सिर बिही वास्मे, बल्कि लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़। आगे अल्लाह ताला बिल्कुल साथ ये भी फरमाया कि आसमानों और जमीनों की जितनी भी गैब और छुपी हुई बातें उनका इल्म मुझे है, वो सब कुछ मेरे इल्म के अंदर है। जब अल्लाह ताला को हर चीज का पता है तो फिर इनके सालों के बारे में भी अल्लाह को पता होगा। फिर आप क्यों इख्तिलाफ करते हो? आप क्यों बहस करते हो? अब सिर भी वास्मे, क्या ही अजीब अल्लाह का देखना है और क्या ही अजीब अल्लाह ताला का सुनना है। अल्लाह ताला का देखना भी अजीब, अल्लाह ताला का सुनना भी अजीब। हम देखते हैं, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे पीछे नहीं पता क्या कुछ हो रहा है, पीछे क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह हर जगह हर चीज को देख रहे हैं। अल्लाह ताला हर जगह हर चीज को देख रहे हैं। और अल्लाह ताला का सुनना, मैं यहाँ पर आपकी बात तो सुन सकूंगा, यहाँ से बाहर अड्डे के करीब और ये चौक पे मैं किसी की बात नहीं सुन सकता बाहर गली की, लेकिन अल्लाह ताला अगर एक मैदान के अंदर पूरी दुनिया के इंसानों को खड़ा कर दिया जाए और हर एक बंदे की बोली अलग हो, हर एक बंदे की बोली अलग हो और हर एक बंदा बोले, अल्लाह ताला हर एक की बात को सुनते भी हैं समझते भी हैं। अल्लाह ताला हर एक की बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। इसलिए अल्लाह ताला का सुनना भी अजीब और अल्लाह ताला का देखना भी। मालहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा न तो कोई मददगार है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्म के अंदर किसी को शरीक करते हैं। अल्लाह ताला अपने हुक्म के अंदर वहदहु ला शरीक है और अल्लाह ताला अपनी जात के अंदर वहदहु ला शरीक है। ना अल्लाह ताला अपनी जात के अंदर किसी को शरीक करना चाहते हैं और न अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात के अंदर किसी को शरीक चाहते हैं और न अल्लाह ताला अपने हुक्म के अंदर किसी को शरीक करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हर एतबार से वहदहु ला शरीक है, वहदहु ला शरीक है। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें हुई हैं अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आगे थोड़ी सी बात रहती है
इसी के मुतालिक तो इंशाल्लाह अगले दर्स के अंदर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।